हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? देखो, मैंने कहा था आप लोगों को 1-2 दिन में आप लोगों के जो MCQ वगैरह है, मतलब अभ्यास प्रश्न है, वो हम लेके आएंगे। आज सुबह के वीडियो में मैंने कहा था ये बात, और हमारी टीम ने ये तैयार कर रखे थे। तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना 1-2 दिन क्यों लेट किया जाए, आज से शुरू किया जाए, क्योंकि वैसे भी अपन बहुत लेट हो गए। तो अपन लोक देवता से चल रहे थे, तो वो तो थोड़ा % टाइप हो रहे हैं। जो लेटेस्ट अपन ने पढ़ा था राजस्थान के लोक नाट्य, वहीं से अपन इसकी शुरुआत करते हैं। साथ के साथ अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लो कि नहीं फ़ोन में ज़्यादा फोटो अच्छी बात नहीं है, तो एक कॉपी ले लेना और उसमें लिखते जाना, ठीक है। और 1-2 बार ये प्रश्न अपने घर पे भी करना, ताकि क्या हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगी। क्योंकि ले दे के RPSC घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछना है, ठीक है। लोकनाट्य में क्या पूछेगी RPSC? अब तक जो पूछी आई है वो पूछेगी, या फिर एक प्रश्न ऐसा काट के लेके आएगी जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं है, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि उसको छोड़ के अगर तुम ये जितने भी पुराने पेपर हैं अगर वो कर लोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए सीधे आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही अपना क्या है, डीजे एजुकेशन क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो सबसे पहला ही प्रश्न लेते हैं अपन। ये लो, देखा जो बोर्ड है डिजिटल, इसकी करामात ऐसे करते ही अगर क्लास होती है अपनी तो मेरे को लिखना पड़ता, आप लोगों को समझाना पड़ता, लेकिन डिजिटल जो बोर्ड है उसका फ़ायदा है ये कुछ, ठीक है। हालांकि कुछ नुकसान है, उसमें नहीं जाएंगे अपन। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, यो हो, पहला प्रश्न ही आप लोगों के लिए तो बड़ा सारा आ गया है, कोई नहीं, करेंगे। पढ़ो, क्या है, गोमा मीणा कोमा कालू कीर कोमा कान गुजरी मिया वड व नहार आदि। बस इतना लिखा है, गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मिया वड व नहर आदि। अब आगे ऑप्शन देखो, गौरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण है। ये पूछ रहा है, सीधी सी बात है कि जो ये है क्या नाम, एक सेकंड, हाँ, ये पूछ रहा है कि ये जो नाम दिए हैं मैंने, जैसे गोमा मीणा, कालूगिरी, कान गुजरी, ठीक है, मियावंड या नाहर, ये क्या है, ये पूछना चाहता है। पहले प्रश्न को समझो फिर ऑप्शन पे जाओ डायरेक्ट। कभी देखो ये गलती कभी मत करना कि प्रश्न आधी सी नज़रों में काट दिया कि बस मेरे को तो आता है, हो गया। नहीं, ये गलती कभी मत करना, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। और इसका नुकसान क्या होता है, जब घर आके तुम पेपर देखते हो ना, मन में तो खूब लड्डू फूटते होते हैं, भाई साहब 100 में से टेक दिए मैंने 97, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 गलत होंगे, 90 तो सही होंगे। और जब घर पे आते हैं फिर आंसर की आती है, फिर मिलाती है, पूरे पेपर में 7 ही सही होते हैं, 90 गलत होते हैं, ठीक है। तो अपन ये शुरुआत कर रहे हैं, मैं बताते जाऊंगा कि OMR कैसे बननी है, पेपर कैसे करना है, प्रश्न कैसे पढ़ना है, आंसर कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखो, पढ़ने से ज़्यादा होता है कलाकारी दिखाना। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनमें क्या दिखानी होती है, कलाकारी। तो पढ़ो अब इसको। पहला ऑप्शन क्या है, गौरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण है। मतलब सीधी सी बात आ गई, ये बात कर रहा है किसकी, गौरी की। अब गौरी आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, जो गौरी क्या है, लोकनाट्य है, उसमें जाओ सीधा दिमाग में गौरी लोकनाट्य के लिए होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी होंगी। और जब तक आप चीजें नहीं पढ़ोगे तो दिमाग कैसे होगा। पढ़ो, गौरी के पात्र हैं, तो मैंने ऐसा तो कुछ लिखाया नहीं, याद करो 7-8 लाइन लिखाई थी, कुछ लिखाया था क्या, गोमा मीणा कालूगीर कान गुजरी मियावड, ठीक है, नहीं लिखाया, ठीक है। आगे वाला देखो, छोटी नाटिकाएं हैं, क्या, छोटी नाटिकाएं, इन्हें कहानियां भी कह सकते हो आप, ठीक है, जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। किसमें, गौरी उत्सव में किया जाता है। छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अभी भी क्लिक नहीं हुआ, आगे चलो, तीसरा पढ़ो, गौरी उत्सव के पात्र हैं, क्या, गौरी उत्सव। गौरी उत्सव मतलब जो लोकनाट्य है, गाना वगैरह हो रहे थे, मैंने बताया था रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऐसा भी मैंने कुछ आप लोगों को लिखाया नहीं। फिर है, गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने गौरी जो लोकनाट्य है उसके 2 ही वाद्य यंत्र आप लोगों को लिखाए थे। कमेंट में बताओ कौन कौन से लिखाए थे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो दिमाग में प्रश्न होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये तो साफ
कट गया, बच गए कितने? 3। अब 3 में से कैसे दिमाग लगाना है, एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ो। क्या? गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावंड और नाहर। तो यहां देखो कुछ क्लिक हो रहा है क्या? कान गुजरी। मैंने आप लोगों को बताया था जब गौरी ये नाट्य करते हैं तो बीच बीच में क्या करते हैं? डांस भी करते हैं, ठीक है, कहानियां भी सुनाते हैं। कहानियों पे तो चलता है ये गौरी उत्सव। मैंने आपको बताया था शिव की, भस्मासुर की कहानी, अकबर बीरबल की कहानियां बताई थी ना, उसमें एक कहानी बताई थी क्या? कान गुजरी। अब इसमें कहीं पे भी कहानी का उल्लेख नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो नाटिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहानियां कहा जाता है। तो ऑप्शन तो होगा बी। हालांकि अगर वो कहानी दे देता ना साफ साफ तो आप लोग कर लेते, लेकिन इसकी वजह से, नाटिकाएं की वजह से आप थोड़े क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। इसीलिए जो पुराने पेपर हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब अगली बार तुम क्या नहीं करोगे? गलती नहीं करोगे। तो पूरी लाइन में न तुम लोगों को गोमा मीणा पता, न कालूगीर पता, केवल एक पता था क्या? कान गुजरी। इससे ये प्रश्न हो सकता था अगर ढंग से पढ़ो और इस चीज को समझो। ऑप्शन भी हटाना सीखो। अब जैसे ये ऑप्शन तो सीधा सीधा ही हट रहा है, प्रमुख वाद्य यंत्र मैंने साफ साफ लिखाया है कि गौरी जो लोकनाट्य है उसमें केवल 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और वो कौन कौन से हैं ये आप लोग बताओगे मेरे को, ठीक है? नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला प्रश्न आंसर 2 याद हो जाएगा, ठीक है? इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ है, वो हम अपने चैनल पे भी डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके घर पे भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक? अब दूसरे प्रश्न पे चलें अपन। तो देखो दूसरा प्रश्न है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति। कौन सी जाति? भील जाति का लोकनाट्य है। भील जाति का लोकनाट्य है। ऑप्शन देखो, गंधर्व, गौरी, भवाई और रम्मत। ऐसे प्रश्न छोड़ोगे क्या भाई? एक ही है इसमें क्या? गौरी। इससे पहले भी तो यही बढ़ रहे थे, गौरी। भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य कौन सा? गौरी। और डांस के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, भी युद्धि ने गे गगु से कहा। अगर वो ट्रिक याद होगी तो डांस के भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, नहीं उनमें से कौन सा भीलों का डांस है, तो सीधे सीधे उस लाइन से एक से क्या हो जाएंगे? क्लिक हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? गौरी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ही कर दोगे, तो सरल प्रश्न हो, ठीक है? प्रश्न पूछा गया है, ये पुराने ही है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, मैं यही प्रश्न उठा के लेके आया हूँ जो या तो पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछने के आसार हैं, और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आप लोगों को नोट्स में नहीं मिले। ऐसे प्रश्न देने का एक ही मकसद है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी प्रश्न आए, आप हथियार लेके क्या रहो? तैयार रहो, ठीक? दोनों प्रश्न हो गए। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ अपन। किधर? तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये अपना है तीसरा प्रश्न आगे। देखो पढ़ो इसको ढंग से। 4 बेत। पहले तो दिमाग में ऐसे प्रश्न, अभी तो घर पे प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो 4 बेत जैसे आया दिमाग में क्लिक होना चाहिए। 4 बेत, 4 बेत कहाँ पढ़ा? तो कहाँ पढ़ा? लोकनाट्य में पढ़ा, ठीक है? अब क्या क्या पढ़ा वो प्रश्न में देख के समझो। 4 बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ठीक है भाई साहब, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सीधा सीधा पूछना चाह रहा है इस लाइन में। इस पूरी लाइन पे मत जाओ, एक लाइन पूछ रहा है क्या? ये 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? बस इतने सी, 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बताओ। ऑप्शन है जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। बताओ क्या हो सकता है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। नहीं याद? अरे लोकनाट्य पढ़ रहे थे अपन पीछे वाले सीजन में, उसमें बताया था 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। कहाँ का? टोंक का। ऐसे दिमाग में 4 बेत आते ही सीधा 4 बेत की बातें, उसका क्षेत्र, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ का है मूल रूप से 4 बेत? अफगानिस्तान का। कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया जाता था? पश्तो भाषा में। एक बात और ध्यान रखना कि जब भी ऐसे प्रश्न करो ना, ठीक है, जब भी मौका मिले, तो जैसे अब ये 4 बेत हो गया, साइड में एक कॉपी रखना, उसमें लिखना 4 बेत, और 4 बेत के बारे में जितनी भी बातें हैं ना वो सारी उस कॉपी में लिखना। कहाँ का प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, कौन सी शैली में किया जाता है, ठीक है, और किस लिए किया जाता है, वो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को लिखाई है वो सारी लिखना। ऐसे ये तो उदाहरण था, और जितने भी एग्जाम्पल आए। तो इसका आंसर क्या है? टोंक, ठीक है? क्या हो गया? टोंक। फिर आगे चलूं मैं, अगले प्रश्न में लिखो गोपजी भट्ट। देखो किसका नाम आ रहा है? गोपजी भट्ट का। प्रश्न क्या है? पढ़ो। गोपजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? अब ये नृत्य नहीं है, यहाँ पे नाट्य है,
क्या है, नाट्य है, थोड़ा ध्यान रखना, लोक नाट्य शैली से कलाकार हैं। तो बताओ भाई साहब, भट्ट, मैंने 3 ही भट्ट लिखा है आपको पूरे लोक नाट्य में। कितने भट्ट? 3 भट्ट है, एक गोपजी भट्ट, एक वासुदेव जी भट्ट और एक और भट्ट है, उनका नाम आप बताओ मेरे को। पहले तो इसका आंसर दो मेरे को, गोपजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। बताओ। चलो आपको मैं हिंट दे देता हूं, जयपुर। आप तो बता ही सकते हो, हिंट भी दे दिया आप लोगों को, क्या? जयपुर। नहीं हुआ दिमाग में क्लिक? करो। चलो एक ट्रिक और दे देता हूं, अखाड़ा। क्या? अखाड़ा। अभी भी नहीं आया दिमाग में क्लिक? अजी तमाशा। क्या? तमाशा। जयपुर के राजा ने तमाशे की शुरुआत की थी, मुख्य कलाकार गोपजी भट्ट, फिर अन्य कलाकार वासुदेव जी भट्ट वगैरह। याद आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मेरे को पता है, पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर कैमरा नहीं होता और क्लास होती वैसे ऑफलाइन, तो जोर से बोलते आप, क्या? तमाशा। पता है मेरे को आप लोगों पर क्या है, विश्वास है पूरा। तो इसका आंसर क्या है? तमाशा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसा ही सेम टू सेम इसमें गोपजी भट्ट, अब तमाशा आ गया तो क्या करना है, रफ कॉपी लेनी है, तमाशा लिखना है, और इस तमाशे के बारे में जितनी बात, कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन राजा लेके आया, किसके समय आया, ठीक है। इसमें जिस क्षेत्र में अखाड़े का आयोजन, तमाशे का आयोजन होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मुख्य कलाकार, ये सारी बातें लिखनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न क्या है, पढ़ो, देखें जोर से। कैसे पढ़े? कैमरे के पीछे हो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना, थोड़ा आराम से पढ़ना। 2 लोक नाट्य हैं, एक तो है नौटंकी, दूसरा है रामलीला। ये पूछ रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में ये ज्यादा प्रसिद्ध है या प्रचलित है। एक उत्तर दे दिया, एक दक्षिण दे दिया, एक पश्चिम दे दिया और एक पूर्व दे दिया। ये रहा दक्षिण, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे है भाई साहब, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। क्या हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ। पहले तो ये बताओ मेरे को, नौटंकी कहाँ की बताई थी मैंने आप लोगों को? बताई थी कहीं ना कहीं की। कहाँ की? अलवर भरतपुर की। तो नौटंकी अलवर भरतपुर, ऐसे मान लो ये राजस्थान है ऐसा, ठीक है। गंदा सा मान लो एक बार थोड़ा सा मैप में, मेरी ज्योग्राफी की क्लास है नहीं, वरना मैं अच्छा बनाता मैप। तो ये तो हो गया अलवर भरतपुर, किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है? उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है? मेरे को बताओ। पूर्व है ना? बात ही खत्म। क्या खत्म? बात ही खत्म। ऑप्शन में देखो पूर्व कौन सा है, ये रहा पूर्व, ये रहा पूर्व, बात ही खत्म। पूर्वी क्षेत्र का क्या है, नौटंकी और रामलीला प्रसिद्ध है। दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, बस जो मैंने आप लोगों को लिखाया है उतना आप लोगों को याद हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका 90% से ज़्यादा काम हो गया। 10% कोई नहीं भाई साहब, जो 90 कर लेगा वो 10 क्या चीज़ है, लेकिन कर लो, ठीक है। आगे चलें अपन 6ठे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जिस क्षेत्र में नौटंकी, क्या? नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है। अब भी अपन ने बात की नौटंकी की, मैंने बताया पूर्वी क्षेत्र और 2 जिले भी बताए। पहले आप बताओ कौन कौन से याद है, देखा? भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर और कोटा। कौन सा होगा? अभी बताया जस्ट, क्या? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर, ठीक है। आगे चलें अब, लो आगे चलो 7वें प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न पढ़ो, देखें क्या है 7वें प्रश्न में। क्या है? राजस्थान में भवाई नाट्य। लो, मैं कह रहा था ना भवाई इंपोर्टेंट है, ठीक है। भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, क्या? भवाई नाट्य है, इसके जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी ऑप्शन में, दूसरा है लच्छीराम, इधर है बागजी या बागाजी, और इधर है गोपाल। स्टार मार्क लगवाया था मैंने आप लोगों को, कहा था कि छोटा सा ये है, क्या? भवाई नाट्य है। चलो याद दिला देता हूँ मैं आपको, ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है। और भवाई जाति कहाँ मिलती है? दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले का या उदयपुर संभाग का ये लोकनाट्य क्या है? प्रसिद्ध है। अब इसके मुख्य जन्मदाता या कलाकार कोई भी बता, तो यहाँ जन्मदाता की जगह मुख्य कलाकार भी आ सकता था। मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए?
देखो अब काटना सीखो आप लोग। अली बख्शी तो कहाँ का है, अलवर का, तो ये तो सीधा सीधा कट गया अगर याद है तो, नहीं तो फिर कैसे कटेगा, वो तो वैसे ही होगी भाई साहब, आंख बंद के तीर लगा रहे हैं, लेकिन आंख बंद के तीर लगाने में भी क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। ऐसे तीर नहीं लगता, नहीं, ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का दाएं बाएं जाएगा, तो क्या होनी चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने कहा अली बख्शी काटो, क्यों काटो, क्योंकि अली बख्शी है अलवर का। अब ये मान लो याद नहीं, लच्छीराम भी काट सकते हो, लच्छीराम बताओ मेरे को कहाँ का है, ठीक है। गोपाल आप लोगों को हो सकता है नहीं पता, क्योंकि मैंने गोपाल शायद लिखवाया भी नहीं। अब बचता एक, ये कौन, बाघा जी, कौन, बाघा जी। तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है, बाघा जी या बाघ जी। अगर आप अपनी कॉपी देखोगे तो मैंने उसमें लिखाया है कि भवाई नाट्य के मुख्य कलाकार कौन है, बाघ जी, ठीक है। आगे चलें, आगे है, आगे वाला प्रश्न है, लोक नाट्य के रूप में पाबू जी की फड़, क्या, पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है, पाबू जी हैं। देखो ये इनडायरेक्ट प्रश्न है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ प्रश्न मैंने सीधे सीधे दिए हैं और कुछ प्रश्न उल्टे सुल्टे मिला के दिए हैं, ये वैसा ही प्रश्न है। अपन लोकनाट्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पाबू जी कहाँ आ गई, पाबू जी की फड़ कहाँ से आ गई भाई साहब, ठीक है। तो देखो एक प्रकार से अभी अपन फड़ की बात करेंगे, जो अपना चैप्टर चल रहा है ना हस्तकला, उसमें भी ये प्रश्न क्या आएगा, आगे आएगा, लेकिन अभी यहाँ आ गया तो अपन बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये बताओ पाबू जी कौन थे, दिमाग में ये आना चाहिए ना, पहले प्रश्न दोबारा पढ़ो। लोक नाट्य के रूप में पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है, पाबू जी है, ये सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाबू जी कौन है, मेरे को तो ये बता दो। ये पूरी लाइन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ देख लो बस, पाबू जी हैं, और ये लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क। पाबू जी कौन है मेरे को ये बता दो। ऑप्शन देखो, लोक कलाकार, पाबू जी लोक कलाकार हैं क्या, नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर आगे नीचे वाला ऑप्शन देखो, लोक साहित्यकार, क्या पाबू जी ने किताबें लिखी हैं, पाबू जी साहित्यकार थे, पाबू जी तो लोक देवता थे, पढ़ाए थे मैंने लोक देवताओं में, पंचपीर बताए थे आप लोगों को, दोहा याद है कि नहीं, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा, पंच पीर थे जिनमें से एक थे कौन, पाबू जी। तो ये सारे साहित्यकार भी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी तो बिल्कुल नहीं थे। अब बचे कौन, लोकनायक। अब लोकनायक कौन होता है ये बताओ मेरे को, जो समाज को दर्पण दिखाए, आईना दिखाए, वही क्या है, लोकनायक है। और पाबू जी ने ऐसा ही काम किया था, तो इसका आंसर भी क्या है, लोकनायक है। ये प्रश्न इनडायरेक्टली है, क्या है, मतलब ऐसे प्रश्नों में है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को उठाया है कि एक दो चैप्टर मिलके भी क्या आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं। या लोकनाट्य में बात करूं तो ये एक तो ये हस्तकला की बात हो जाएगी, फड़ की, एक लोक देवता हो गए, और एक क्षेत्र के हिसाब से भी ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। तो ऐसे प्रश्नों पर भी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। ये वही प्रश्न है जो आप लोगों को क्या दिलाते हैं, आगे बढ़त दिलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे चलें अपन, यहाँ तक ठीक है, ये आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है साथ के साथ। अब आगे वाला पढ़ो, दिखा आगे वाला क्या प्रश्न है, पढ़ो रटावरो, क्या है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत। तो अपन लोकनाट्य वाले प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें लोकनाट्य कौन सा है पूरी लाइन में, ये, तो इसको क्या करो, अंडरलाइन। क्या रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो सीधी सीधी बात है, ये पूछ रहा है कि रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है। एक बार दोबारा पढ़ो, ढंग से पढ़ो और समझो इस चीज को कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। ये पूछ रहा है कि रम्मत का आयोजन कहाँ होता है, और मैंने आपको साफ साफ लिखाया है कि रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं तो सीधा सीधा दिमाग में क्लिक हो जाएगा, क्या, बीकानेर। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है अगर पढ़ा है तो, फिर भी देख लो, ऑप्शन है करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, आ रहा है ना बीकानेर यहाँ पर, ये लो सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो आगे 10वां पढ़ो, संत पीर शाह अली, क्या, शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि शाह अली और तुक्कनगीर द्वारा कौन से ख्याल की शुरुआत की गई थी। अब ख्याल क्या होता है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखी हैं, अगर जो लोग नए हैं वो पुराने वाले वीडियो पे जाना और समझना कि ख्याल क्या चीज़ है। तो बताओ सीधा सीधा, याद है तो सीधा सीधा प्रश्न है कि ये चीज़ें हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। एक ख्याल है ख्याल बारमली, एक ख्याल है चांद नीलगिरी, ठीक है, एक है तुर्रा कलंगी ख्याल, और एक है मीरा
मंगल। तो इनमें से बताओ कौन से ख्याल की शुरुआत शाह अली और तुक्कनगीर ने की थी? कुछ आया याद? नहीं आया? नाम से ही देखो, शाह अली और तुक्कनगीर। मैंने कहा था कि जो तुक्कनगीर है इसका जो नाम है वो ख्याल में आता है। तो इसमें देखो तुक्कनगीर कहाँ रहा है, यार है ना तुर्रा, थोड़ा सा मिलता जुलता। तो यही क्या है, तुर्रा कलंगी ख्याल। इन दोनों ने मिलकर कौन से ख्याल की शुरुआत की थी? तुर्रा कलंगी ख्याल की। देखो सीधे सीधे प्रश्न है, अगर चीजें याद हैं तो आंख बंद करके भी लगा सकते हो, थोड़ी बहुत भी। अगर नहीं याद है तो पहले रिवाइज करो, पढ़ो और फिर बाद में यहाँ पे आओ। ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप क्या है? याद करना। चाहे कम याद करो लेकिन क्या करो, याद करो अच्छे से। ठीक, अब आगे चलें अपन। तो आगे चलो भाई अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? ये पूछ रहा है, जामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़कड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामट्या एवं खड़किया संबंधित है। अगर आप लोगों को याद हो, अपन ने गौरी लोकनाट्य पढ़ा था, उसमें मैंने झटपटिया और कुटकुटिया आप लोगों को बताया था। ये वही प्रश्न पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, ये जो झटपटिया और खटखटिया है ये किससे संबंधित है, किस लोकनाट्य से संबंधित है? पूरे प्रश्न बड़ा सारा है लेकिन पूरे प्रश्न पर मत जाना, सिर्फ 2 शब्द देखना। एक तो ये जामट्या, ठीक है, या यह देख लो, ये रहा जामट्या और खटखटिया, ठीक है, या झटपटिया एक ही बात है, या कुटकुटिया भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो, पहला गौरी नृत्य, दूसरा हेला ख्याल, तीसरा ये इधर चौथा गैर नृत्य और इधर ये कुचामणी ख्याल। अगर मैंने जो लिखा है याद है तो सीधा क्या करोगे, टिक करोगे। कौन से पर? गौरी नृत्य पर। और आंसर भी क्या है? गौरी नृत्य। देखो एक बार अपन कर लेते, फिर ये जो PDF है आप लोगों को चैनल पे मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करना और फिर वापस अपने पेन से उसको गंदा करना, मतलब टिक लगाना, प्रश्न करना, आंसर लगाना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी कर लिया और वहाँ पे भी कर लिया, तो दोनों जगह क्या हो गए, चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। ठीक, अब आगे चलें। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सीधा सा प्रश्न था ये। बड़े प्रश्न पर मत जाया करो, प्रश्न के अंदर जाके शॉर्टकट चीजें, क्या ट्रिक निकाला करो, शॉर्टकट की कुंजी। जैसे ताले की कुंजी होती है ना, वैसे ही हर प्रश्न की एक क्या होती है, कुंजी। जैसे गणित वाले सर कहते हैं, हालांकि गणित मेरे को कभी समझ में नहीं आई, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे मेरा कभी अच्छे से पाला नहीं पड़ा, एक तो गणित और दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश तो सुभान अल्लाह है हमारी, ठीक है। तो कुंजी ढूंढनी है आपको। क्या ढूंढनी है? कुंजी। अब जैसे रम्मत है, इसमें एक सेकेंड, जैसे ये है रम्मत, अब इसमें तो सीधा सीधा ताड़ा ही आपको खोल के दे रखा है, ये इतना से पूछ रहा है कि रम्मत क्या है। आपको न तो कुंजी ढूंढनी है, ताड़ा ढूंढना, सीधा अंदर घुसना है। ये पूछ रहा है रम्मत क्या है, बताओ रम्मत क्या है। एक है लोक नृत्य, ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है एक लोक संगीत, ये सेकंड वाला इधर आ गया है, इधर लिख देता हूं मैं, एक संगीत, ठीक है, और एक लोकनाट्य और एक वाद्यंतर। अभी तो पीछे पीछे अपन बात करके हैं किसकी, रम्मत की। अभी प्रश्न आया था ना होली के दिन पर रम्मत का आयोजन कहाँ होता है, बीकानेर में, आप लोगों को बताया था। तो रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? यह भी अपन अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है। अली बख्शी ख्याल क्या है? देखो एक साथ प्रश्न जोड़ने का मतलब क्या है। जैसे अली बख्शी ख्याल इससे पहले भी करवाया था मैंने, जस्ट जो अगली स्लाइड थी इससे पहले, और यहाँ पे भी आ गया। इससे संबंधित है कि अगर एक प्रश्न 2-3 बार आएगा तो चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसका एक ही उद्देश्य है, प्रश्न को अलग तरीके से रिपीट करने का। आगे बात समझ में। और प्रश्न तो अपन बहुत सारे करेंगे, आप लोगों को भी देंगे। तो अली बख्शी ख्याल किससे संबंधित है, बताओ भाई साहब, किससे? चित्तौड़ नहीं हो सकता, चिड़ावा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चिड़ावा का तो दूसरा ख्याल प्रसिद्ध है, बताओ मेरे को कौन सा है? करौली नहीं हो सकता। कौन सा है? अलवर। कौन सा है? अलवर, ठीक है। आगे चलें। तो आगे चलो भाई अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ो देखें जोर से। राजस्थान का बहरूपिया, क्या बहरूपिया? बहरूपिया बताई थी मैंने आपको कहानी। कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ढंग से पढ़ो एक बार। क्या
राजस्थान का बहरूपिया कला या बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ये सीधा सीधा अगर प्रश्न का सार निकालो तो ये पूछ रहा है कि ये कला है बहरूपिया कला, इसको विश्व में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, मतलब इस कला को विश्व स्तर पर कौन लेके गया था, नाम बता दो। ठीक है, ऑप्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। जानकी लाल के बाद में देवीलाल सांबर, इधर नीचे बात करूँ तो पुरुषोत्तम और इधर बात करूँ तो उदय शंकर। याद करो, सीधा सीधा मैंने लिखवाया था, स्टार मार्क लगवाया था। मैंने कहा था कि ये ठीक है, इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। अगर चीज़ें याद हैं तो ये प्रश्न आप कर लोगे, नहीं याद है तो फिर कितना ही कुछ कर लो, टप्पा मारना पड़ेगा। और टप्पा 50-50 सही होता है। टप्पा कितना होता है? 50-50। अब टप्पे में क्या होता है, अगर किस्मत अच्छी है तो चांस अच्छे हैं, ठीक है, और किस्मत खराब है तो चांस घटिया है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें किस्मत क्या होती है, घटिया ही होती है। एक आता है ब्रेक, फिर दूसरा भी, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। तो कभी भी डायरेक्ट तुक्के नहीं मारना। तुक्के मारने की भी क्या होती है, ट्रिक होती है, कला होती है। अब जैसे इसी ऑप्शन में मैं बात करूं, पहले आंसर बता देता हूं आप लोगों को क्या, जानकी लाल। ये तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। जैसे ये सारे प्रश्न ईओ एंड आरओ आरएस फ्री के लिए क्या है, बेस्ट है, खजाना है, कभी भी प्रश्न पूछ ले इनमें से। अब जैसे अगर तुक्का मारना होता तो जैसे ऐसे मान लो कि अपन को दो ये ऑप्शन आ रहे होते, क्या दो आ रहे होते और दो नहीं आ रहे होते, मान लो दो नहीं आ रहे होते तो दो तो कट ही जाते अपने, ये नहीं आ रहे थे तो ये तो कट ही जाते, बचे दो। तो इनमें तुक्का लगाओ आप, ठीक है, तो इनमें तुक्का लगाओगे तो आधे चांस क्या है सही होने के। अगर ऐसा मान लो कि चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे तो वो तुक्का नहीं होता, वो ऐसे ही करके आना होता है। उसमें ज़्यादातर चांस है कि वो गलती होगा। क्या होगा, गलती होगा। तो ऐसे तुक्के कभी नहीं लगाने। अगर प्रश्न आता है तो पूरा करो, नहीं आता है, अगर 50-50 आता है कि 2 प्रश्न आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को जरूर रिस्क लेनी चाहिए। अगर चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे तो मेरा तो कहना है आप लोग राम राम करके उस पर्सन को कह दो कि क्षमा करो, तुम मेरे को आगे जाने दे, क्योंकि तेरे को नहीं करूँगा जब भी मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक, आगे बात समझ में। एक क्लास अपन है ना, उस पर भी ले लेंगे कि पर्सन आंसर करते कैसे हैं, लेकिन अभी ये देख लो, ये बंद हो गया। क्या हो गया भाई? अच्छा, पूरे हो गए भाई, इतना ही है, कोई नहीं। अभी और टाइप हो रहे हैं, टेंशन मत लो आप। धीरे धीरे अपन, अब ये कारवा चलता ही जाएगा, रुकने वाला नहीं है। थोड़ा नया सेटअप था तो धीरे धीरे टाइम लगा चीज़ें लगाने में, ठीक है, टाइप करने में, सेटअप करने में, पूरा मामला आप समझते हो इस चीज़ को। एक कोचिंग खुलती है तो कितना सेटअप होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, हर स्टूडेंट है उसके सवालों का जवाब देना पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है, स्टूडेंट है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, ये कोचिंग वाले अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसा ही हमने किया है, तो थोड़ा टाइम लगा पर्सन आने में, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब जो भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ के साथ पर्सन लेते चलेंगे। आपको मैं PDF देता जाऊंगा, और आप लोगों का कोई सुझाव है, किसी चीज़ में सुधार करना है या कहीं आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन कल मिले। ओके, थैंक यू।